बच्चे क्यों रोते हैं। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि बच्चे क्यों रोते हैं। बच्चा अपना तकलीफ सिर्फ रो के ही बता सकता है, लेकिन जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो उनके रोने की वजह नहीं जान पाते हैं और ऐसे में उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी बच्चा रोता है तो हम उसे गोद में लेकर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा रोता ही रहता है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चे के रोने के कारण क्या होते हैं और किस किस वजह से बच्चा रोता है। इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे की रोने की वजह जान जाएंगे तो आप उनका जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, जिससे बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा और बच्चा चुप भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बच्चे के रोने के क्या क्या कारण होते हैं। शाम डीजा बेबीज़ केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नंबर 1, भूख लगना। 90% बच्चा भूख के वजह से ही रोता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा रोता है। तो जब आपका बच्चा रोए तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है। तो अगर आपका बच्चा भूखा हो तो उसे कुछ ना कुछ खिलाएं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ हर 2 घंटे में उसे फीडिंग कराती है, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करती है और उसी हिसाब से उसको फीडिंग भी कराती है। एंड सेम वो 2 महीने के बाद एंड 3 महीने के बाद भी सेम करती है, हर 2 घंटे के बाद ही पिलाती है। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हर महीने बच्चे बढ़ते हैं और उनका टमी भी बढ़ता है। उसके लिए आपको हर महीने बच्चे के खाने की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा भूखा रह जाता है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं और बच्चे के खाने की क्वांटिटी को सेम ही रखते हैं, लेकिन हर महीने बच्चे के खाने पर ध्यान देना चाहिए। हर महीने बच्चे की टमी बढ़ती रहती है, जिससे उनका भूख भी बढ़ जाता है। जब भी बच्चा रोए तो सबसे पहले आप ये चेक करें कहीं आपका बच्चा भूखा तो नहीं है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे डायपर के गीले होने की वजह से भी रोते हैं। जब डायपर गीला हो जाता है तो बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा रोता है तो आपको सेकंड चीज़ ये चेक करना है कि कहीं उसका डायपर गीला तो नहीं है, कहीं बच्चे ने ज़्यादा सुसु तो नहीं कर लिया या फिर पॉटी तो नहीं कर लिया है। और आपको मैं यहाँ पर एक सजेशन भी देना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स हर वक्त डे टाइम में भी बच्चे को डायपर पहना कर रखते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप घर के जो कॉटन्स के नेपीज़ होते हैं आप उसे पहनाएं या फिर उन्हें कॉटन के पैंट्स पहनाएं। आप अपने कंफर्ट के लिए उसे डायपर तो पहना देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बच्चे का कंफर्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मार्केट वाले डायपर को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें और घर के ही कॉटन पैंट्स को आप पहनाएं। लेकिन हाँ, डायपर को आप रात में ज़रूर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा डायपर क्लॉथ ही यूज़ करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3, बच्चे को नींद आना। जब बच्चे को नींद आता है तो बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े से हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कई सारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमारा बच्चा नींद की वजह से रो रहा है। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो तीसरी चीज़ आपको जो चेक करनी है, आपको ये चेक करना है कि कहीं उसको नींद तो नहीं आ रही है। काफ़ी ज़्यादा खेल कर कर जब बच्चे थक जाते हैं तो वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और आपका बच्चा रो रहा है, आप उसे खिलौने दे रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यहाँ वहाँ सर को घुमा रहा, या आप उसे कोई बात करना चाहते हैं, आपकी बातों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, किसी चीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसे सोना है। बस उसे अपने गोद में लेकर फीडिंग करवाइए और उसे आराम से सुला दीजिए, तो आपका बच्चा इस वजह से भी रो सकता है। नंबर 4, गर्म या सर्द। सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है। किसी बच्चे को ज़्यादा गर्मी लगती है तो किसी बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगती है। कई बार ऐसा होता है जब हम साथ में बैठे होते हैं तो हमारे साथ जो भी पर्सन बैठा होता है तो उसे क्या पता ज़्यादा गर्मी लगती हो, लेकिन हमें उसी वक्त में ठंड लग रही हो। ऐसा सेम बच्चे के साथ भी होता है। कभी कभी वो ठंड के सीज़न में भी उसको गर्माहट महसूस हो सकती है मालिश के वजह से या फिर ज़्यादा धूप के वजह से, तो आप उसका ख्याल रखें। अगर गर्मी है तो आपके बच्चे को ज़्यादा ठंडी भी लग सकती है।
अगर आप अपने बच्चे को एसी या कूलर में रखते हैं तो ज़्यादा उसको ठंड का भी एहसास हो सकता है। तो आप अपने बच्चे को ये भी चेक कर सकते हैं, जब आपका बच्चा रो रहा है तो आप ये चेक कर लें कहीं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं है, कहीं उसको हमने ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहना दिए हैं। क्या होता है जब डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं तो कहते हैं कि आप अपने बच्चे को हमेशा 2 लेयर पहनाएं, लेकिन कभी कभी बच्चे उससे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको 2 लेयर से गर्मी भी लग सकती है। चौथी चीज़ जो आप चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे कहीं आपके बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही या फिर ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही है। नंबर 5, गैस की वजह से। छोटे बच्चों में बहुत आम बात है गैस होना। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी गैस हो जाती है और अगर उन्हें डकार ना दिलाई जाए तो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है उनके पेट में। जब तक वो डकार निकल ना जाए तब तक बच्चे रोते रहते हैं और रोने की वजह से भी उनके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा हवा चली जाती है, जिसके कारण और भी गैस होने लगता है। पांचवी चीज़ आपको जो चेक करनी है वो ये चेक करना है कि कहीं आपका बच्चा पेट दर्द की वजह से या गैस की वजह से तो नहीं रो रहा है। अगर ऐसा है तो जल्दी ही उसे डकार दिलाएं। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो डकार ज़रूर दिलाएं। अगर आप डकार नहीं दिलाते हैं तो बच्चा पूरे दिन अनकंफर्टेबल रहेगा, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। छोटे बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो बता भी नहीं सकते। उनका मात्र एक ही ज़रिया होता है बताने का, वो है रोना। लेकिन कई पेरेंट्स समझ पाते हैं, कई पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि कहीं आपका बच्चा किसी और तकलीफ़ में तो नहीं है, कहीं उसके कान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर किसी कीड़े ने तो नहीं काटा, कहीं किसी मच्छर ने तो नहीं काटा। ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना है कि किस वजह से आपका बच्चा रो रहा है। नंबर 6, अगर आपका बच्चा बोर हो गया है। बच्चा एक ही खिलौने से कई बार बोर हो जाते हैं तो आपको चाहिए आप उसके एक्टिविटी में थोड़ा बदलाव करें। कभी उसको झूले में लिटा दें या फिर कभी उसे किसी खिलौने से खेलने के लिए दें। लेकिन अगर आपका बच्चा उस खिलौने से नहीं खेल रहा है, यहाँ वहाँ सर को घुमा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप उसे गोद में लेकर यहाँ वहाँ घुमा दें थोड़ा, या फिर कोई चीज़ दिखा दें। ऐसे में बच्चा बोर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बोर होने की वजह से भी रोते हैं। तो छठवीं चीज़ ये है कि आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका बच्चा बोर तो नहीं हो गया है। तो ये थे 6 कारण जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपका बच्चा किस कारण के वजह से रो रहा है और जल्दी से ही उसका सॉल्यूशन निकाल कर अपने बच्चे को चुप कराना है। मैंने यहाँ पर 6 कारण दिए हैं। आप इन 6 चीज़ों को चेक करके उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इन 6 चीज़ों को सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर आपका बच्चा फिर भी रो रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आपके बच्चे को कोई और भी तकलीफ़ हो सकती है। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।